Tech Freedom version 3.3.0 is now available on Play Store. Stay tuned for more information. Hello everyone, how are you all? Myself, Aryan Kumar Andarpa, Managing Director and Chief Technology Officer of VI Developers and Lead Developer of Project Tech Freedom. गाइस, टेक फ्रीडम एंड्रॉइड एप्लीकेशन का वर्जन 3.3.0 रोल आउट किया जा चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर पे जाके टेक फ्रीडम ऐप को वर्जन 3.3.0 पे अपडेट कर ले एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस ऐप को शेयर करें। और अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, यूज़ करिए। एंड अगर आपने अब तक 5 स्टार रेट नहीं किया है ऐप को तो आप 5 स्टार रेट भी ज़रूर से कर दें। गाइस, हम लोगों ने वर्जन 3.3.0 में कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट्स रोल आउट की है और उसी के साथ साथ न्यू फीचर्स को भी रोल आउट किया है। सो आप लोग पूरे इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम लोगों ने किस तरीके से और क्या चीज़ें इस अपडेट में रोल आउट की है। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारे न्यू फीचर्स की। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट सेवर। गाइस, जब से हम लोगों ने टेक फ्रीडम 3 को रोल आउट किया है, यानी कि 1 जनवरी 2022 से जब से हम लोगों ने टेक फ्रीडम 3 को रोल आउट किया है, तब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐप में इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। हमने बैक टू बैक 2 अपडेट्स दी जिसमें हमने ऐप को इम्प्रूव किया और उसी के साथ साथ हम लोगों ने कोई भी न्यू फीचर रोल आउट नहीं किया था। और काफ़ी सारे फीचर्स की रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी, सो इसीलिए अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग स्लोली फीचर्स को भी रोल आउट करें विद स्टेबिलिटी एंड उसी के साथ साथ हम लोग जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स है उसको भी इम्प्रूव करते रहे। और हमने वर्जन 3.3.0 में ये दोनों ही काम किए हैं। सो लेट्स बिगिन विथ न्यू फीचर्स। गाइस, हम लोगों ने टेक फ्रीडम वर्जन 3.3.0 में न्यू फीचर रोल आउट किया है विच इज़ डॉक्यूमेंट सेवर। यूजुअली ये फीचर हम लोग का इन ऐप यूजर्स के लिए पहले से ही अवेलेबल था स्टार्टिंग विद टेक फ्रीडम 3.0.0, लेकिन हम लोग को ये फील हुआ कि ये फीचर केवल और केवल इन ऐप यूज़ के बेटर है कि हम इसको पब्लिकली भी यूज़ करने के लिए अवेलेबल कर दें, जिससे लोग अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी नोट्स को भी या फिर अपनी डॉक्यूमेंट्स को भी वो सेव कर सके। सो जब आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तो एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ TXT ऑप्शंस है, लेकिन हमारी प्लानिंग है कि इसमें हम और फाइल टाइप्स को भी ऐड करेंगे जैसे PDF, डॉक्स एक्सेट्रा। सो गाइस, आप जब कभी टेक फ्रीडम से कोई इमेज को रिकग्नाइज कराते हैं या फिर जब कोई आप PDF को ओपन करते हैं या फिर जब कभी आप कोई नोट को सेव करके ओपन करते हैं तो आपके पास पहले से ही इस डॉक्यूमेंट सेवर को यूज़ करने का ऑप्शन था, जिसके ज़रिए आप अपनी PDF डॉक्यूमेंट या फिर PDF या फिर नोट हो गई आपकी या फिर आपकी जो इमेज की रिकग्निशन के रिज़ल्ट है उसको आप सेव कर सकते थे। लेकिन अब से आप अपनी खुद की भी नोट्स अगर आप लिखना चाहते हो, हावेवर हमारे पास ऑनलाइन नोटपैड है जिसको हम रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे क्विकली TXT जनरेट करनी है तो आप डॉक्यूमेंट सेवर के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको ओपन नेविगेशन ड्रॉअर में जाना है, देन आपको नेविगेशन मेन्यू में फीचर्स में जाना है, देन आपको डॉक्यूमेंट सेवर में जाना है, फाइल नेम और टाइटल फाइल नेम और बॉडी प्रोवाइड करना है और फाइल टाइप में TXT सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करना है, जिससे आपकी इमीडिएटली TXT जनरेट हो जाएगी। और ये जो जनरेटेड पाथ है वो रहेगा आपका इंटरनल स्टोरेज टेक फ्रीडम एंड उसके अंदर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर और उसके अंदर आपको अपनी फाइल मिलेगी। और फाइल नेम में आपको TXT ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली हमारी ऐप की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। सो आपको सिर्फ फाइल नेम में सिंपल फाइल नेम को टाइप करना है। नेक्स्ट है ऑफलाइन इमेज रीडर। इसकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी हमारी ऐप में और इसमें लोग बहुत ज़्यादा हम लोग से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इमेज रीडर जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस करता है और एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इमेजेस ऑफलाइन भी प्रोसेस हम कर पाए और टेक फ्रीडम में ऐसी कोई फंक्शनलिटी रोल आउट करें जिससे आप हमारी इमेजेस को हम लोग ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकें। सो हम लोगों ने इसके ऊपर वर्क कर लिया है और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो ऐप में हमारा जो इमेज रीडर था उसमें ऑफलाइन मोड भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब भी आपको मोड को स्विच करना है तो आपको नेविगेशन मेन्यू में एक एडिशनल ऑप्शन मिलेगा विच इज़ सेटिंग्स, और ये हमारे सारे ग्लोबल सेटिंग्स को होल्ड करेगा। एट प्रेजेंट हमने सिर्फ इमेज रीडर्स के सेटिंग्स दिए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम यहाँ पे हमारे हर एक फीचर को कस्टमाइज़ करने के सेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस सेक्शंस को आपको बहुत बार यूज़ करना रहेगा। सो बात करें अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास एक स्विच मिलेगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगी। ये होगी प्रोसेस ऑफलाइन की। जब भी आप इस स्विच को ऑन करोगे तभी आपकी सारी की सारी जो इमेजेस है
वो ऑफलाइन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऐप आपको ऑनलाइन ही इमेज प्रोसेस करवाएगी, लेकिन जब आप सेटिंग्स में जाओगे और सेटिंग्स में जाके स्विच को आप ऑन करोगे, प्रोसेस ऑफलाइन नाम की स्विच को, तब आपकी जो इमेजेस है वो सारी की सारी ऑफलाइन प्रोसेस होगी। और ऑफलाइन प्रोसेस के बेनिफिट अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन प्रोसेस में बेनिफिट बहुत सारे हैं, जिसमें फास्ट रिकग्निशन बहुत तेज़ी से होता है, स्पीडी रिकग्निशन है, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी इमेज हो, चाहे कितनी भी बड़ी साइज़ हो। लेकिन इसके जो इंटरनेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्टली आपको ऑफलाइन पूरी की पूरी फंक्शनलिटी अवेलेबल कराता है। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है वो एक ही है कि ये जो है ये एक्यूरेसी में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रो करा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन जब भी कोई चीज़ वर्क करती है तो एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होती ही है। तो आप इन दोनों ही इमेज एडिटर्स को यूज़ कर सकते हो, और वी होप कि आपको मज़ा आए ये इमेज एडिटर्स को यूज़ करके एंड आप इन्जॉय करें हमारे इस ऑफलाइन इमेज एडिटर को। नेक्स्टली बात करें कुछ बग फिक्सेस की या फिर इस अपडेट की इफ़ेक्ट्स की। सो वर्जन 3.3.0 से आपको टेक्फ्रीडम की साइज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई नज़र आएगी, बिकॉज हम लोगों ने ऑफलाइन इमेज एडिटर को इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो ML मॉडल्स होते हैं, जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, जब इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो या फिर ऐसे मॉड्यूल्स को जब आप ऐप में इंटीग्रेट करते हो तो इट्स ऑब्वियस कि वो बहुत बड़ी साइज़ में होते हैं और उसको कंपाइल करने के लिए साइज़ ऐप की थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो इसी वजह से हम लोगों ने हमारी जो ये ऐप है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो चुकी है थोड़ी सी, और ये आपको मिड-20s में इसकी साइज़ रहेगी, 20 MB के अराउंड रहेगी, 22 MB 24 MB के अराउंड आपको। और ये जो साइज़ है ये वेरीज करेगी अपॉन डिवाइसेस। तो अगर आपका ARM64 V8 है तो उसके लिए अलग साइज़ होगी, ARMv7 है तो उसके लिए अलग साइज़ होगी, अगर Android 8 है तो अलग साइज़ होगी, Android 9 है तो अलग साइज़ होगी, Android 11 है तो अलग साइज़ होगी, Android 10 है तो अलग साइज़ होगी। तो ये बट अराउंड इसका जो साइज़ है, एवरेज साइज़ वो अराउंड 20 to 22 MB में बीच में अराउंड आपको मिलेगा। नेक्स्टली हम लोगों ने कुछ बग्स को भी फिक्स किया है, जिसमें पहला है एक ही बग था जो हमारे डॉक्यूमेंट सेवर में था, उसको इस बार हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। और वो बग है हमारा कि जब भी आपकी नोट सेव होती थी या फिर डॉक्यूमेंट सर्वर के थ्रू जब आप कोई कुछ चीज़ें सेव करते थे, तो जब नोट सेव हो जाती है उसके बाद जो है वो एडिट बॉक्स क्लियर नहीं होते थे, चाहे वो टाइटल का हो, चाहे वो बॉडी का हो, फाइल नेम का हो या बॉडी का हो, वो क्लियर नहीं होते थे। तो हम लोगों ने ये भी फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड कर दी है, इस बग को हमने फिक्स कर दिया और अब से वो क्लियर होने लगेंगे। नेक्स्टली हम लोगों ने क्लियर का भी ऑप्शन ऐड कर दिया है डॉक्यूमेंट सेवर में। अगर आपने यूज़ करना है और आप सेव करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे फाइल नेम और बॉडी को फिर से क्लियर कर देना है, जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे क्लियर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, क्लियर बटन। तो हमने कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी इसमें ऐड किए, और फ्यूचर में हम लोग की प्लानिंग है डॉक्स एंड PDF फाइल्स एंड ऑल दो स्टफ्स, जितने भी फॉर्मेट रहते हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो आप क्रिएट कर सको इसके थ्रू एंड सारी की सारी चीज़ों को मेंटेन कर सको। सो स्टे ट्यून्ड विद VI डेवलपर्स फॉर मोर अपडेट्स, एंड टेक फ्रीडम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, यूज़ करिए और 5 स्टार रेट करिए, खुद भी करिए और दूसरों को भी करवाइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ऐप को पहुँचाइए और हमारी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐप को शेयर करके। बिकॉज़ ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोग अगर इसको यूज़ करोगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, तभी इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट होगा सभी को। सो मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। आप खुद भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि शेयर करें। सो या दैट्स इट गाइज, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।